हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल के एक नए प्लेटफॉर्म जीएस ट्यूशन क्लासेस पे। सभी का स्वागत है। आपके अनंत गहराइयों से सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे तुम्हारी रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री की क्लास जो है बहुत ही शानदार पूर्वक टोटली फ्री क्लास इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। पार्ट 1 पूरा का पूरा हम ही आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो जितने भी लोग साथी कक्षा 12 में हैं सभी के सभी साथी इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करिए। जीरो टू हीरो जो तुम्हारी यहाँ पे बैच है टोटली फ्री की फ्री कर दी गई है। बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पे अपना पूरा का पूरा 100% देना है और रिजल्ट आपको बाद में खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। यहाँ पे तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से होने वाली है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। और पहली क्लास आपकी हो चुकी है, ये आपके यहाँ पे दूसरी क्लास है मेरे प्यारे भाई, दूसरी क्लास है। सभी का स्वागत है दिल की अनंत गहराइयों से। और सभी लोग बताएंगे कि सबके हाल चाल कैसे हैं और उनके माता पिता के हाल चाल कैसे हैं। आशा कर सकते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। आइए इसी के साथ हमने कल तुमको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, आज हम इसका लेवल अप करने वाले हैं। लेकिन लेवल अप कैसे होगा? जीरो लेवल से तुम्हारा यहाँ तो यहाँ पर तुम हो, इधर इधर धीरे से धीरे तुम्हारा यहाँ पे लेवल चलने वाला है। हम कल हेनरी नियम तक पहुंच गए थे। कल हमने आपको विलयन बता दिया था, समांगी मिश्रण क्या होता है, विलयन के घटक कितने होते हैं, विलयन के प्रकार कितने होते हैं, विलयन क्या होते हैं, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है और तुम्हारे यहाँ पे विलेयता क्या होती है। ये हमने आपको सब कुछ कल के वीडियो में बता रखा है। बहुत ही डिटेल से प्रैक्टिकल के साथ हमने तुमको ये सब बातें बताई हैं मेरे प्यारे भाई। तो अब हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। हेनरी का नियम आपने सुन रखा होगा, हेनरी का नियम आता है, राउल्ट चाचा का नियम आता है। ये जितने भी नियम हैं ये नियम तुमको आने चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो आइए देखिए कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, अपनी कॉपी में अगर नोट्स तुम बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो नोट्स बना लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, यहाँ पे लिखेंगे हेनरी का नियम। यहाँ पे हेनरी लिखना, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम तुमसे एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में हो सकता है पूछा जा सकता है, नहीं तो नहीं ही पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई। हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी किसी द्रव में गैस की विलेयता उस द्रव के समानुपाती होती है मेरे प्यारे भाई। ये हेनरी का नियम कहता है। हेनरी का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस दाब के समानुपाती होती है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में, किसी गैस, इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता किसी गैस की द्रव में, इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के वाष्प दाब, गैस के वाष्प, गैस की द्रव में विलेयता गैस दाब, गैस की द्रव में विलेयता, द्रव किसी गैस की द्रव में विलेयता। भैया जी यहाँ पे देखेंगे स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, किसी गैस की द्रव में विलेयता। भैया जी गैस की द्रव में द्रव में विलेयता यहाँ पे नहीं होगा तुम्हारा भैया, घुलनशीलता होता है। क्या है? द्रव में घुलनशीलता। यहाँ पे लिखेंगे द्रव में घुलनशीलता भाई साहब, गैस की द्रव में घुलनशीलता, घुलता है ना, घुलनशीलता, घुलनशीलता, घुलनशीलता
घुलनशीलता गैस दाब के समानुपाती होती है, गैस दाब के समानुपाती होती है, गैस दाब के क्या होती है, समानुपाती, समानुपाती गैस गैस द्रव के समानुपाती होती है मेरे लला। इतनी बात क्लियर होती है, इतनी बात बोलो भैया जी, क्लियर हो गई कि नहीं। इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता गैस दाब के समानुपाती होती है। ये हेनरी का नियम तुम्हारा कहलाता है। बहुत ही शानदार से तुमने ये सीख लिया है कतई। इसमें द्रव और गैस तुम्हारे यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब भैया जी क्या होगा इसकी सीमाएं भी बता दें क्या। आइए इसकी सीमाएं भी बता देते हैं कि ये नियम कम ताप पर लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम है, ये कम ताप पर लागू नहीं होता है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद ताप बहुत अधिक होने पर काम नहीं होगा, मतलब कि स्थिर ताप होना चाहिए। क्या कि बहुत कम, इसकी लिखेंगे सीमाएं, इसकी क्या लिखेंगे यहाँ पे सीमाएं, कम ताप नहीं होना चाहिए, कम ताप नहीं होना चाहिए, कम ताप नहीं होना चाहिए, कम ताप नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे अधिक ताप नहीं होना चाहिए, अधिक ताप नहीं होना चाहिए, अधिक ताप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कम ताप और अधिक ताप नहीं होना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। क्या इसका स्थिर ताप होना चाहिए सरकार। इतनी बात क्लियर, बहुत ही शानदार तरीके से। ये तुम इसकी दो ही सीमाएं रखो, बहुत ही शानदार हो जाएंगी। अब किससे बात करेंगे, राउल्ट चाचा का नियम। कौन सा नियम होगा तुम्हारा यहाँ पे, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। आज तुम्हारे यहाँ पे सोमवार है सरकार। राउल्ट का नियम कैसे क्या काम करता है देखिए। जिसमें क्या करेंगे, स्थिर ताप पर क्या करते हैं भाई, जिसमें स्थिर ताप पर शुद्ध विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है मेरे प्यारे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से लिखेंगे, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर शुद्ध विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है भैया जी, समानुपाती होता है मेरे प्यारे। बोलो इतनी बात क्लियर, बहुत ही शानदार तरीके से भैया जी हमको ये बात जो है, दोनों नियम हमको क्लियर हो चुके हैं। अब दिक्कत परेशानी दुविधा की बात नहीं। अब देखिए इसका उदाहरण तुम यहाँ पे देख सकते हो भैया जी, कैसे क्या बात बनने वाली है। ये डिटेल से बात तुम्हारी यहाँ पे पूरी की पूरी बन जाएगी। किसी को दिक्कत तो नहीं भैया जी, कतई दिक्कत की बात ही नहीं आई है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं आई है उस्ताद। आओ आइए अब यहाँ पे किस पे बात करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, विलयन की सांद्रता क्या होती है। ये तुम्हारे दो नियम हो गए हैं, परीक्षा में पूछे जाएंगे तो तुम्हारे ये 2 नंबर में ही पूछे जाएंगे। इनको हटाइए और विलयन की सांद्रता क्या है उस पे बात करें। उस पे सवाल तुम्हारे अलग से, न्यूमेरिकल की सीरीज जो है तुम्हारी अलग से चलने वाली है, न्यूमेरिकल की सीरीज तुम्हारी अलग से होने वाली है। एक एक सवाल कराएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे, सूत्र भी तुमको हम साथ ही में करा देंगे। तुम्हारे 2 नियम हैं, दोनों नियम हमने तुमको ये
शुरू में ही करा दिया। अब ये टेंशन की बात नहीं, इनको तुमको याद करना पड़ेगा बस। अब हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपी में, बिलियन की सांद्रता क्या होती है मेरे प्यारे भाई। अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे कि बिलियन की सांद्रता क्या होती है। बिलियन की सांद्रता पता है कि नहीं, आइए देखिए बिलियन की सांद्रता, यहाँ पे हेडिंग लगाओगे बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता मेरे प्यारे भाई, ये हेडिंग तुम्हारी यहाँ पे लगने वाली है। बहुत ही सटीकता से ये हेडिंग लगाओगे अपनी कॉपी में उस्ताद तुम लोग। तो पहली सांद्रता तुम्हारी क्या आती है, पहली आती है भाई जी भार प्रतिशत। पहली तुम्हारी आती है भार प्रतिशत, क्या होती है भार प्रतिशत, ओके। दूसरी पढ़ेंगे आप लोग यहाँ पे आयतन प्रतिशत, आयतन, आयतन प्रतिशत पढ़ोगे तुम लोग, दूसरी आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे उस्ताद। तीसरी तुम लोग यहाँ पे पढ़ोगे भैया जी पार्ट्स पर पीपीएम, तुम लोग यहाँ पे पढ़ोगे, बहुत शानदार। फिर उसके बाद चौथा तुम लोग यहाँ पे पढ़ोगे मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश ही लिखेंगे, मोल अंश भैया जी। फिर पांचवा तुम लोग यहाँ पे लिखोगे, पांचवा क्या है मोललता पढ़ोगे, मोललता, मोललता पढ़ोगे। फिर छठी तुम लोग यहाँ पे मोलरता पढ़ोगे, मोलरता, मोलरता पढ़ोगे उस्ताद। ओके से आप इतनी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इतनी बात सभी को क्लियर हो ही गई होगी, दिक्कत की बात नहीं। बिलियन की सांद्रता आप यहाँ पे आपके सिलेबस में इतनी ही दी गई है, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, फिर मोल प्रभाज्य, फिर मोल अंश, मोलरता, इतना ही तुम यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले हम भार प्रतिशत का आपको सूत्र लिखवाएंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। आइए इसको अरेंज कर दो मास्टर। देखिए भार प्रतिशत तुम यहाँ पे कतई यूज करोगे, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा तुमसे नहीं पूछता, सिर्फ तुमसे इसका सूत्र पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा उस्ताद। सूत्र क्या होता है भी, सूत्र पता है कि नहीं, तो विलय का मान बटे बिलियन का मान, विलय का मान भैया जी, क्या विलय का मान, विलय का मान, विलय का मान बटे तुम्हारा यहाँ पे बिलियन का मान, बिलियन, विलय का मान बटे बिलियन का मान, और भैया जी क्या गुणे में आपका यहाँ पे 100 लगेगा उस्ताद। ये तुम्हारा इसका सूत्र होता है भैया जी, ये तुम्हारा भार प्रतिशत का सूत्र होता है। इसको तुम लोग जो है डिब्बे में बंद करना चाहते हो तो डिब्बे में बंद कर लो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। अब देखिए तुमसे यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा उस्ताद, तुमसे यहाँ पे ये प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा, तो लिखेंगे 40 ग्राम, 2 मिनट रुक दो उस्ताद। क्वेश्चन भेजी यहाँ पे तुम्हारे सामने है कि 40 ग्राम सोडियम NaOH वो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना उस्ताद। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 ग्राम, 40 ग्राम NaOH, NaOH को 60 ग्राम जल में घोला गया, भार प्रतिशत गणना कीजिए। 160 ग्राम, 160 ग्राम जल में, 160 ग्राम जल में घोला गया, घोला गया भार प्रतिशत की गणना करें, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत क्या होगा ये तुमसे यहाँ पे पूछा गया है। देखिए अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, देखिए उत्तर तुम लोग इसका यहाँ पे कैसे क्या करोगे, तो यहाँ पे देखिए जो तुमको यहाँ पे यही नहीं पता है, इसका दूसरा रूप यहाँ पे लिखने के अवसर बताओ। ये तुम्हारा यहाँ पे WA हो जाएगा, बटे में तुम्हारा यहाँ पे WB हो जाएगा और सरकार, और गुणे में तुम्हारा ये सब बनेगा। एक इसका छोटा रूप तुम ये भी समझ सकते हो, लेकिन भैया जी हमको यही नहीं पता है। यहाँ पे देखिए बहुत सटीकता से तुमको यहाँ पे बताएंगे। हमने कल बताया था कि जिसकी कम मात्रा होती है वो तुम्हारा विलय होता है, और टोटल की मात्रा तुमको यहाँ पे नीचे रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिलियन है, बिलियन तुम्हारा 2 घटकों से मिलकर बनता है, विलय प्लस विलायक। और भैया जी ये तुम्हारा यहाँ पे 40 ग्राम NaOH क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड,
ठीक, NaOH ही बोलेंगे इसको सरकार। 40 ग्राम NaOH जो है 160 ग्राम H2O है मेरे प्यारे भाई। अब आप यहाँ पे ये तुम्हारा विलय हो जाएगा, 40 ग्राम NaOH तुम्हारा विलय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी मात्रा, हाँ इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा कम है सरकार। तो उसके बाद 160 ग्राम H2O, इसकी मात्रा ज्यादा है, तो ये क्या है उस्ताद? बोलो बाबा मुस्ताद। तो ये तुम्हारा 160 है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे विलायक हो गया। और विलयन किससे बनता है? विलय प्लस विलायक से, मतलब कि टोटल आपको इनका योग लिखना पड़ेगा उस्ताद। बोलो बाकी एवं बिहारी लाल की इतनी बात समझ में आ गई कतई। अब आप यहाँ पे कैसे करेंगे? यदि WA मतलब कि WA विलय का मान तुमको यहाँ पे लिखेंगे, WA का मान तुम्हारा यहाँ पे 40 ग्राम है सरकार। तो उसके बाद WB तुम्हारा यहाँ पे कितना दिया है? 160 ग्राम तुम्हारा यहाँ पे WB दिया गया है सरकार। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे भार प्रतिशत बताना है। तो भार प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे, सूत्र आपका होता है WA अपान में WB और गुणे में आपका यहाँ पे 1000। क्यों लगाते? क्योंकि भैया जी प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत में आपको 100 लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो WA, अब आप यहाँ पे WA का मान आपका 40 है, 40 लिख देंगे। और यहाँ पे तुम्हारा नीचे क्या होगा? नीचे तुम्हारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूत्र में कुछ गड़बड़ी है मास्टर। अब तुम्हारा यह सूत्र जो है फाइनल सही बना है। अब आप यहाँ पे WA प्लस WB कर देंगे मेरे प्यारे भाई। 40 बटे में आपका यहाँ पे 40 प्लस में आपका यहाँ पे 160 और गुणे में तुम्हारा यहाँ पे 100। इसको सोल्व करोगे तो आपका यहाँ पे 40 हो जाएगा, बटे में आपका यहाँ पे भैया जी सरकार 200, गुणे में आपका यहाँ पे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 20 भैया जी, तुम्हारा 20% तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब आ चुका है। दिक्कत समस्या परेशानी की तो बात नहीं हमारे किसी भी साथी को। अगर ये सवाल तुमको समझ में आ चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। इससे छोटे सवाल तुमको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और आइए अब हम किसी बात करेंगे, आयतन प्रतिशत क्या होता है मेरे प्यारे भाई? क्या सरकार? आइए आयतन प्रतिशत पे भी बात कर दें क्या? बोलो बाकी हम भी लगी। आइए, आयतन प्रतिशत में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको वहां पे हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी और कुछ नहीं होगा। सवाल हम ही रेज कर देंगे सरकार। देखो उस्ताद, अब देखिए आयतन प्रतिशत तुम्हारा भार प्रतिशत का भाई होता है। भार प्रतिशत का आयतन प्रतिशत तुम्हारा यहाँ पे भाई होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर डाल के आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत लिख देंगे उस्ताद। ओके सरकार, आयतन प्रतिशत क्या होता है इसका तुमको सूत्र मतलब कि फार्मूला पता रहेगा तभी बात बनेगी। यहाँ पे लिखेंगे विलय का भार, इसमें भी लिखते हैं भैया विलय का भार, विलय का भार लिखते हैं और बटे में बिलियन का भार। लेकिन ये तुम्हारा यहाँ पे भार मिलीलीटर में होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे बिलियन का भार, क्या लिखेंगे? का बिलियन का भार मेरे प्यारे भाई ये काहे में होता है? ये तुम्हारा यहाँ पे मिली लीटर में होता है और गुणे में तुम्हारा यहाँ पे 1000 होता है। ये तुम्हारा सूत्र यहाँ पे आयतन प्रतिशत का बन जाएगा मेरे प्यारे। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की जय हो। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखें यहाँ पे तुमसे यहाँ पे प्रश्न भी किस टाइप का ये पूछ लेता है। आइए इस पे भी बात करते हैं, प्रश्न किस टाइप का तुमसे ये पूछा जाएगा उस्ताद। प्रश्न देखिए उस्ताद, बहुत ही शानदार है कि 10 ग्राम H2SO4 10 मिलीलीटर H2SO4 10 मिलीलीटर H2SO4 को 90 ग्राम को 90 मिलीलीटर जल में क्या है? जल में घुला है, जल में घुला है। तो आयतन प्रतिशत तुमको यहाँ पे बता देना है। क्या आयतन प्रतिशत तुमको यहाँ पे बता देना है मेरे प्यारे भाई, प्रतिशत।
आयतन प्रतिशत बता दो मेरे प्यारे भाई। अगर आपने सूत्र को सही तरीके से समझ रखा है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जब आयतन प्रतिशत पूछे तो सबसे पहले आपको मिली लीटर सवाल में दिया गया है कि नहीं, सबसे पहले आपको इस पर गौर देना पड़ेगा। तो भैया जी यहाँ पे तुम्हारा मिलीलीटर दिया गया है मेरे प्यारे भाई, 90 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर तुम्हारा ये यहाँ पे दिया गया है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर, बहुत ही शानदार तरीके से बात यहाँ पर हमको समझ में आ चुकी है। अब देखिए इसका तुम आंसर कैसे निकालोगे मेरे प्यारे भाई। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका दूसरा रूप लिखेंगे तो आप यहाँ पे डब्ल्यू ए लिखेंगे, बटे में तुम्हारा यहाँ पे डब्ल्यू ए प्लस में तुम्हारा यहाँ पे डब्ल्यू बी लिखेंगे, लेकिन ये तुम्हारा सब कुछ मिलीलीटर में होने वाला है सरकार, और गुणे में तुम यहाँ पे 100 को कर दोगे। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की। ठीक, इतनी बात क्लियर करते हैं। अब देखें आपको यहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यू ए क्या होता है, जिसकी कम मात्रा लिखी होती है वही तुम्हारा डब्ल्यू ए होता है, जिसकी कम मात्रा होती है वही तुम्हारा यहाँ पे डब्ल्यू ए होता है। तो डब्ल्यू ए यहाँ पे 10 मिलीलीटर, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं सरकार। इतनी बात हमने तुमको यहाँ पे बता दी। और यहाँ पे डब्ल्यू बी तुम्हारा कितना है, डब्ल्यू बी तुम्हारा यहाँ पे 90 मिलीलीटर है सरकार। अब आप यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे डब्ल्यू ए काहे में मिलेगा, आपको मिलीलीटर में मिलेगा, फिर आपका यहाँ पे डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी, ये तुम्हारा टोटल काहे में होगा, ये तुम्हारा मिलीलीटर में होगा सरकार। फिर गुणे में आपको यहाँ पे 100 कर देना है सरकार। अब देखिए बात यहाँ पे डब्ल्यू ए कितना है, ये तुम्हारे यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे 10 प्लस 90 करेंगे तो आपका टोटल 100 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सरकार। तो 10 बटे में आपका यहाँ पे 100 और गुणे में आपका 100, 100 से आपके 100 कैंसिल, तो आपका कितना बचा उस्ताद, तो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर बचा है 10%। तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब आ चुका है। अब तुमको यहाँ पे दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं, ये जो है तुम्हारा यही तुम्हारा आंसर आ गया सरकार। अब तो तुमको यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं, कतई हमको यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं सरकार। आइए आगे भी तुम्हारा आता है, उन पे भी बात कर दें, क्या बता दो जरा, आओ उन पे भी बात करेंगे। तुम्हारा पीपीएम आता है सरकार, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन आता है परीक्षा में, इससे क्वेश्चन आपको जरूर ही देखने को मिलेंगे परीक्षा में, इससे क्वेश्चन तुमको जरूर ही देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। किस पे, पीपीएम पे, पार्ट्स पर बिलियन। आइए देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर डालेंगे, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स प्रति, पार्ट्स प्रति मिलियन, मिलियन मिलियन मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन मेरे प्यारे, मतलब कि पीपीएम पे बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, आइए इसका सूत्र या इसका फार्मूला सरकार तुम यहाँ पे देखोगे क्या होता है, विलय का मान। इसमें भी विलय का मान, विलय का मान सरकार, विलय का मान इसमें ग्राम में तुमको देखने को मिलेगा, और बिलियन का मान, बिलियन का मान, बिलियन का मान, विलय का मान बटे बिलियन का मान, गुणे में तुम्हारा यहाँ पे 10 की घात 6 लग जाएगा उस्ताद। बोलो बात यहाँ तक सभी को क्लियर है, कतई यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा बदला क्या है, बदला सिर्फ यहाँ पे 10 की घात 6 है। अब इसका इंग्लिश का सूत्र देखो, डब्ल्यू ए बटे में तुम्हारे यहाँ पे डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी, और गुणे में तुम्हारा यहाँ पे 10 की घात 6, यही तुम्हारा यहाँ पर बदला है, और तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला है। क्वेश्चन भैया जी जब तक नहीं बन पाएगा तब तक हम कैसे समझ लें कि हमको ये क्वेश्चन आने लगा है, सही बात है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेंगे, 4 ग्राम जहर को, क्या भैया जी 4 ग्राम जहर है, 4 ग्राम जहर को 96 4 ग्राम जहर को 96 ग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया, घोला गया
पीपीएम बताओ, पीपीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। ये तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपको पूरा दिमाग आपको यहीं पे लगाना पड़ेगा उस्ताद। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, शानदार है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर ही देखने को मिलते हैं सरकार। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 ग्राम जहर को 96 ग्राम जल में घोला गया है, तो पीपीएम भैया जी मतलब कि पार्ट्स प्रति मिलियन की तुमको यहाँ पे गणना करनी है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तुमको आंसर में लिख देना है सरकार, आंसर लिख देंगे। अब देखिए कैसे क्या बात बनेगी, तो भैया जी यहाँ पे क्या WA तुम्हारा यहाँ पे 4 ग्राम है, मतलब कि जिसकी कम मात्रा होगी वो तुम्हारा यहाँ पे WA होगा। फिर WB का मान कितना है तुम्हारा यहाँ पे 96 ग्राम है मेरे प्यारे भाई। बस इतना ही तुमको चाहिए था। अब तुम यहाँ पे सूत्र लगा दोगे। सूत्र क्या है वहां पे तुमको यहाँ पे दिख रहा है, क्या सूत्र है भैया जी, WA बटे में WA प्लस में WB गुणे में तुम्हारा 10 की घात 6 लगी सरकार। इसको यहाँ पे फिट करोगे, WA तुम्हारा यहाँ पे 4 है और 4 प्लस 96 मतलब कि 10 हो जाएगा और गुणे में 10 की घात तुम्हारी 6। अब तुम इसमें से ये 2 जीरो काटोगे तो कितना बनेगा तुम्हारा यहाँ पे 4 गुणे 10 की घात तुम्हारा यहाँ पे 4। ये तुम्हारा जो है मेरे प्यारे भाई ग्राम में तुम्हारा इसका आंसर आएगा 4 गुणे 10 की घात 4। ये तुम्हारा सरकार इसका सही आंसर आ गया कि नहीं, बोलो। इसमें तुम्हारा इसका मात्रक नहीं तो बस, और सब बात क्लियर। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा भैया जी आंसर रहा। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इसका सटीकता का आंसर रहा है। कंफ्यूजन की बात तनिक भी नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। आओ अब किस पे बात करोगे, अब आइए अब आगे भी बात हो जाएगा। हाँ मास्टर आगे भी बात हो जाए, अभी तुम्हारा बहुत कम। अब मोल प्रभाज्य पे बात करेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज्य। तुमने यहाँ पे बिले ब्लैक तो बहुत ही सटीकता से समझ ही रखा है ना उस्ताद, कतई समझ रखा है। आइए अब किस पे बात होगी, मोल अंश या मोल प्रभाज्य पे बात करेंगे। इसमें क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोल प्रभाज्य निकालने से पहले आपको यहाँ पे मोल निकालने आने चाहिए। मोल क्या होते हैं, भार बटे अणुभार। ये तुमको एक सूत्र हम बता दें, बहुत ही यूज होने वाला सूत्र है मोल अंश में। तो मोल बराबर क्या होता है सरकार, मोल बराबर तुम्हारा होता है भार बटे में तुम्हारा यहाँ पे अणुभार। भार बटे में अणुभार, यही तुम्हारा यहाँ पे होता है सरकार WA अणुभार MA। ठीक, बहुत शानदार। इसको इंग्लिश में आप यहाँ पे WA लिखेंगे और अणुभार को आप MA से यहाँ पे डिनोट करेंगे मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बहुत शानदार। बिले को आप यहाँ पे ऐसे डिनोट करेंगे सरकार। अब आइए अब अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, मोल अंश या मोल प्रभाज्य। मोल अंश लिखेंगे, अंश को आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रभाज्य बोलते हैं सरकार, मोल प्रभाज्य बोलते हैं। ये कॉपी में अपनी हेडिंग लगा लो, मोल अंश या मोल प्रभाज्य। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है भैया जी, पहला सूत्र तुम्हारा इसका सबसे पहले योग समझ लो तुम तो, XA प्लस XB बराबर 1। ये तुमसे एग्जाम में हुबहू पूछा जाएगा। ये तुम्हारा इसका है सरकार। ओके सरकार, यहाँ तक बात क्लियर, कतई यहाँ तक क्लियर। अब देखें इसका फाइनल सूत्र तुम्हारा क्या बनेगा भाई साहब, तो XA का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए XA बराबर तुम्हारा बनेगा WA। WA क्या है, भार, और बट्टे में तुम्हारा यहाँ पे मोल हो जाएगा, मतलब कि WA प्लस में तुम्हारा यहाँ पे WB। ये सरकार ये तुम्हारे यहाँ पे XA का सूत्र बन जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर, कतई यहाँ तक जो है NA सोली सरकार। यहाँ पे तुम NA लिखोगे और यहाँ पे NA प्लस में तुम्हारा यहाँ पे NB, ये तुम्हारा मोल का सूत्र बनेगा। अब उसी प्रकार तुम्हारा XB का सूत्र क्या बनेगा, तो भैया जी NB बट्टे में तुम्हारा यहाँ पे NA प्लस में तुम्हारा यहाँ पे NB, ये तुम्हारा भैया जी सरकार सूत्र बन जाएगा। ये तुम्हारे यहाँ पे मोल अंश मोल प्रभाज्य के दोनों सूत्र तुमको कतई रटे होने चाहिए। क्या, ये दोनों के दोनों सूत्र तुमको कतई रटे होने चाहिए। NA क्या है, NB NA क्या है, ये तुम्हारा भाई जी मोल है।
एन ए या एन बी तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा मोल है। ये मोल ये मोल ये मोल ये तुम्हारे क्या है, एन तुम्हारा भैया जी यहाँ पे मोल है। बोलो इतनी बात क्लियर करता ही भैया जी, हमको यहाँ पर इतनी बात जो है क्लियर हो चुकी है, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं होगी। अब जो सवाल हम तुमको यहाँ पे देने वाले हैं उस सवाल को यहाँ पे डिनोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सवाल तुमको हम बहुत ही सटीकता से बताएंगे। आओ अब देखिए यहाँ पे सवालों का सिलसिला किस प्रकार बढ़ने वाला है, किस प्रकार होने वाला है, तो देखेंगे यहाँ पे सवाल 98। सवाल नंबर तुम्हारा यहाँ पे एक है 98, 8 है कि 9 है भाई, 98 H2SO4, 98 ग्राम H2SO4, H2SO4 को 180 ग्राम जल में घोला गया तो मोल प्रभाज घोला, जल में घोला गया तो एक्स ए कॉमा एक्स बी क्वेश्चन मार्क। ये तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन है। एक्स ए एक्स बी किसे कहते हैं, मोल प्रभाज्य को कहते हैं। ये तुम्हारा 180 ग्राम 98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल में 180 ग्राम यहाँ पे तुम्हारा छूटी गया मुन्ना भाई, 180 ग्राम जल में घोला गया तो एक्स ए कॉमा एक्स बी तुमको यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे भाई। कैसे बात बनने वाली है, कैसे बात नहीं बनने वाली है उस्ताद, देखिए कैसे क्या यहाँ पे बात बनेगी, बहुत सटीकता से तुम्हारी ये बात बनने वाली है। सबसे पहले तुम यहाँ पे H2SO4 इसके तुमको मोल निकालना पड़ेगा उस्ताद, क्या इसको तुमका मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल बराबर क्या होता है, ये तुम्हारा यहाँ पे मोल बराबर क्या होता है, भार बटे में अणुभार। इसका तुमका ये इधर सॉल्व करेंगे, H2SO4 को हम इधर नीचे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई। इसका तुमको जो है भार तो दिया गया है ना ओ बाबू मुसा, इसका तुमको यहाँ पे भार तो दिया गया है ना उस्ताद। H2SO4 का तुमको जो है भार दिया गया, भार कितना दिया गया है मेरे प्यारे भाई, 98 तुमको जो है इसका 98 ग्राम इसका तुमको भार दिया गया है। अब अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार तुमको निकालना आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। इसके तुमको मास याद होने चाहिए। तो H2SO4 का मास कितना होता है वो भेज तुम्हारा यहाँ पे 98 होता है, बहुत सटीकता के साथ 98 इसका मास होता है। अब आप यहाँ पे मोल को निकाल पाएंगे, मतलब कि Na को आप अब निकाल पाएंगे। तो Na बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे में अणुभार, तो भेजिए 98 बटे में तुम्हारा यहाँ पे 98 हो जाएगा, कट जाएगा तो तुम्हारा यहाँ पे एक आ जाएगा सरकार, यहाँ पर एक तुम्हारा आ जाएगा। तो Na का मान तुम्हारा कितना आया है, एक आया है मेरे प्यारे भाई। बहुत सटीकता के साथ तुमने यहाँ पे एक मोल को निकाला। अब दूसरा भी तुम इधर इसी प्रकार निकालोगे तो H2O को निकालोगे। H2O का तुम्हारा भाई जी भार तुम्हारा दिया गया होता है सरकार, सवाल में जो है भार तुमको यहाँ पे दिया गया होता है। भार तुम्हारा 180 हो गया। अणुभार देख लो सरकार, अणुभार कितना है तुम्हारा, अणुभार इसका तुम्हारा होता है 18, जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है। अब तुमको यहाँ पे मोल निकालने की जरूरत है, मोल ये तुम्हारा NV निकलेगा यहाँ पे। तो भेजी यहाँ पे मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भेजी भार 180 है, अणुभार तुम्हारा यहाँ पे 18 है, काटोगे पीटोगे तुम्हारा यहाँ पे 10 निकल के आ जाएगा सरकार। तो NB का मान कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पे 10 मान आ गया। अब तुमसे पूछा है XA का मान कैसे निकालेंगे, तो हम अब इधर निकालने वाले हैं XA का मान। यहाँ पे लिखेंगे XA बराबर क्या सूत्र होता है, Na बटे में आपका Na प्लस में NB होता है, ये सूत्र तुम्हारा भैया जी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे XA बराबर N का मान कितना है, Na का मान तुम्हारा भैया जी 1 है सरकार, बटे में तुम यहाँ पे करोगे 10। Na का मान 1 है, NB का मान 10 है, तो इनको जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो XA का मान तुम्हारा इतना निकल के आया कि नहीं, बोलो भैया जी। इसको जब काटोगे, इसको काटोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.09।
0.09x a का मान जो है तुम्हारा इतना निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार तुम एक्स बी का भी मान यहाँ पे निकाल सकते हो, लेकिन एक्स ए प्लस में एक्स बी बराबर 1 होता है, तो आपको उस टाइप से निकालने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पे घटा के बता देंगे। आपने ये पढ़ रखा ना शुरू में, एक्स ए प्लस में एक्स बी बराबर में 1, तो आप क्या करेंगे, एक्स बी निकालना है तो एक्स बी बराबर में 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस का एक्स ए कितना है 0.09। अब आप यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे कि भैया जी 1 में से आपको कितना घटाना है, ये सरकार बहुत शानदार घटा देंगे, कतई घटा देंगे मास्टर। पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 और ये तुम्हारा 9, ये तुम्हारा यहाँ पे घट जाएगा सरकार। अब यहाँ पे तुम्हारा आ गया, इसको तुम घटाओगे ना सरकार तो कितना बनेगा 91 बन जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 9, यहाँ पे तुम्हारा 1 बचेगा पॉइंट, ये तुम्हारा यहाँ पे 0 हो जाएगा सरकार। बोले इतनी बात है क्लियर कि नहीं, इधर तुम यहाँ पे बचोगे तो यह तुम्हारा घटाना तुम लोग जानते होगे। तो ये तुम्हारा एक्स बी का मान कितना आ गया 0.91। आप इस टाइप से भी एक्स बी निकाल सकते थे, चाहते तो आप इस प्रकार का जो सूत्र तुम्हारा दूसरा वाला है उस प्रकार से भी तुम इसको निकाल सकते थे। बोलो यहाँ तक तुमको किसी प्रकार की दुविधा कष्ट परेशानी तो नहीं? अभी तुमको हम एक एक ही सवाल कराते हुए चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे में। आइए अगले पे भी बात कर दे क्या मास्टर। अब तुम्हारे यहाँ पे 2 ही बचे हैं, मुंह ललता मुंह लड़ता, वो तुम्हारे जो है हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि भैया जी वीडियो छोटी छोटी बनेगी, क्योंकि 2 उधर तुम्हारे रख दिए गए हैं। तो बिलियन की सांद्रता हमने आपको भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम और मोल अंश बता दिए हैं मेरे प्यारे भैया। अब अगली वीडियो में, कल की जो वीडियो तुम्हारी आने वाली उसमें हम बताएंगे मोलरता हम कल की वीडियो में तुमको यहाँ पे बता देंगे भाई साहब। वीडियो कैसा भी लगा हो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने हर एक साथी के पास शेयर आपको कर देना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।